हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टेरो वन यूट्यूब चैनल एंड मैं लेके आया हूँ माँ काली के साइन आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके माँ क्या कह रहे हैं। ओके काइंड ऑफ ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ये आपके लिए एक साइन है एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप माँ के साथ डीपली कनेक्टेड हो। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई भी सोशल मीडिया या फिर वेबसाइट में हूँ, सिर्फ यूट्यूब में इस चैनल में मैं अवेलेबल हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ओके लेट्स सी। ओके ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते माँ, जय माँ काली। ओके मेरे व्यूअर्स के पास के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं माँ, प्लीज बता दीजिए। कालिका तंत्रिका, ये कार्ड जब अपियर करते हैं तो डेफिनेटली कुछ है, लाइक कुछ होने वाला है, एक चेंज होने वाला है। लाइक आपको माँ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, माँ आपको समझा रहे हैं कि आपके पर्पस क्या है। माँ आपको कह रहे हैं बार बार कि देखो आप बदल गए हो, आपका नज़रिया बदल गया है, आपको अंदर से फीलिंग्स भी आ रहे हैं कि आपको क्या करना है। बट इट जस्ट दैट कि आप डर रहे हो, इट जस्ट दैट कि आपको एक कंफर्मेशन चाहिए एंड दिस इज योर कंफर्मेशन कि यस आप बदल गए हो, यस चीज़ें बदलने वाला है, यस चीज़ें आप अपने तरीके से क्रिएट कर रहे हो। कालिका तंत्रिका माँ अक्सर तब अपीयर करते हैं जब हम लोग एक सल्यूशंस ढूंढते हैं, जब हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि क्या गलत हम कर रहे हैं, क्यों चीज़ें नहीं हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है हमारे साथ। एंड कहीं ना कहीं उसका आंसर क्या है पता है? उसका आंसर से हम टाइम को मैनिपुलेट कर रहे थे, हम टाइम के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, हम माँ के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, टाइम को विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अक्सर क्या होता है एक्सटर्नल चीज़ें इतना बुरी तरीके से हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम लोग एक माँ काली के संतान हैं। हम लोग माँ काली को पूजा करते हैं, हम लोग डेली प्रे करते हैं। बाहर के लोग हम लोगों को कुछ भी समझा सकते हैं, बट अगर हम अंदर से माँ को विश्वास करते हैं और माँ से प्यार करते हैं तो वो विश्वास, वो भक्ति हम लोगों को जो जगह पे हम लोग जाना चाहते हैं वहाँ पे ही लेके जाते हैं। सो कहीं ना कहीं माँ कालिका तंत्रिका आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि क्यों आप इतना एंटैंगल्ड हो गए हो डे टू डे लाइफ में, क्यों आप अपना काम भूल गए हो, क्यों आप अपना धर्मा को भूल गए हो, क्यों आप अपने इंट्यूशंस को इग्नोर कर रहे हो, क्यों आप समझ नहीं पा रहे हो कि सरेंडर करना है, क्यों आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप एक क्रॉस रोड में आए हो और ये माँ आपको लेके आए हैं। अगर आप कुछ चीज़ों को कंटिन्यू करते तो आपको अपनी असलियत पता नहीं चल पाता। आपको समझ में आ रहा है कि आपके नए वर्जन्स क्या है, आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से लाइफ को परिवर्तन करना है, किस तरीके से लाइफ को सॉर्ट आउट करना है। और प्रोबेबली आप अभी भी इंटेलेक्चुअल असेसमेंट से देख रहे हो चीज़ों को कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था। वेल यू आर नॉट अलाउड टू थिंक लाइक दैट। आपको अपने दिल से सोचना है। आपका दिल अगर आपको कुछ कह रहे हैं, भले आपका माइंड, आपका दिमाग आपको कितना भी बुरी तरीके से, कितना भी प्रेशराइज आपको कर रहे हैं, फिर भी आपको अपना दिल का बात सुनना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पास्ट की सिचुएशंस पे हो जहाँ पे आपका दिल आपको कह रहे हैं कि कुछ करे, कुछ नई चीज़ आपको करना चाहिए। हो सकता है कि आपको किसी चीज़ों से पीछा छुड़ाना है, आपको डिटैच होना है, आपको नए रास्ते पे जाना है, बट कहीं ना कहीं आपका दिमाग कह रहा है कि मत जा। अगर तू जाएगा तो शायद हो सकता है कि उतना ज़्यादा कंफर्ट अब तुमको नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो दिमाग का मैनिपुलेशन है, इससे बाहर आइए, क्योंकि काली तंत्रिका माँ आपको कहते हैं कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये माँ है डिवाइन फेमिनाइन और शिव जी है डिवाइन मैस्कुलाइन। कोई किसी से कम नहीं है, दोनों इक्वल है। बट इट जस्ट दैट कि हमारे लाइफ के जो नज़रिया है उसके अकॉर्डिंग ये दो प्रिंसिपल काम करते हैं। जब हम लोगों को कुछ ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करके, ओवरकम करके आगे बढ़ना होता है, तब हम लोग शिव जी की एनर्जी ले लेते हैं, तब हम लोग डिवाइन मैस्कुलाइन बन जाते हैं, तब हम एक अच्छे लीडर बन जाते हैं। बट जब हम लोग कंपैशनेटली खुद को नर्चर करके किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे होते हैं, तब माँ की एनर्जी हम लोग ले लेते हैं, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी हम ले लेते हैं। तो इस टाइम पे आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, आपका टूटे फूटे जिंदगी से कुछ नई चीज़ आप क्रिएट करना चाहते हो। और काली तंत्रिका माँ कह रहे हैं कि इस क्रिएशंस के लिए, मान लो आप एक मैजिशियंस हो, आपको मैजिक क्रिएट करना है और इस क्रिएशंस के लिए आपको अपने इंट्यूशंस का सहारा लेना है। आप अपने प्रेशर से, अपने मेंटल लॉजिक से कुछ नहीं क्रिएट कर सकते हो। आपको विश्वास नहीं होगा कि आप क्रिएट कर सकते हो। आप
आपको लॉजिक, आपके दिमाग आपको बार बार कहेंगे कि आप गुड इनफ नहीं हो, आप शायद नहीं कर सकते हो, बट आपका दिल आपको कहेंगे कि हाँ आप कर सकते हो। ट्रस्ट योर हार्ट्स डिजायर, चाहे उसके लिए आपको किसी अपने को ही क्यों ना छोड़ना पड़े, चाहे उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़े, यू रियली नीड टू एक्सेप्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। कहीं ना कहीं आप डर रहे थे, दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन के ट्रांसफॉर्म हो जाओ। जो अच्छा लग रहा है, जो चीज़ें आपको पसंद आ रहे हैं उसकी तरफ जाओ, चाहे उसके लिए आपको अपने कितना भी प्यारा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना क्यों ना हो, बट आपको आना है। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या कह रहे हैं। ओके, लेट्स सी। एंड द कार्ड इज विश्वमाता माँ, ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड। जब विश्वमाता माँ अपीयर करते हैं तब आप दुविधा में रहते हो, तब आपको समझ में नहीं आता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या आप सही पथ पे हो या नहीं। विश्वमाता माँ कह रहे हैं कि ऐसे फेज में आप हो जहाँ पे आप खुद नहीं रहना चाहते हो, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि अभी अगर क्लैरिटी आपको मिल जाता है या फिर अभी कोई किसी ने अगर आपको कुछ बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। वेल माँ ये चीज़ इसीलिए क्रिएट किया है ताकि आपको विश्वास हो अपने ऊपर। कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि आप व्यर्थ हो गए हो, आप अनसक्सेसफुल हो गए हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जो विश है वो कभी फुलफिल नहीं होगा। आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपको हरा देंगे, लोग जो कह रहे थे सही कह रहे थे। बट विश्व माता माँ आपको अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री की तरफ लेके जाते हैं। विश्व माता माँ कहते हैं कि हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जा रहे, हम लोगों को माँ का प्यार चाहिए होता है। इस टाइम पे आपका माँ मतलब विश्व माता माँ जो सबका माँ है वो आपके साथ खड़ी है और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो। आपका डर आपको लोनली बना सकते हैं, आपके डाउट्स आपको बहुत सिंपल छोटू सा पर्सन में बदल सकते हैं, बट माँ कह रहे हैं कि आपके अंदर अनइमेजिनेबल पावर है, आपके अंदर वो शक्ति है और हो सकता है पास्ट लाइफ के उस शक्ति को इस टाइम पे आपको एक्टिवेट करना है। तो कुछ पावर ऐसे है जो डॉर्मेंट पोजीशंस पे है और इस टाइम पे जितना क्रॉस रोड में आप जाओगे, जितना कंफ्यूजन क्रिएट आप करोगे, उतना ज़्यादा तेज आप आगे बढ़ोगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे एक ऐसे सिचुएशंस पे हो जहाँ पे आपको एक मिरेकल के दरकार है, जहाँ पे आपको एक एक्सटर्नल सपोर्ट के दरकार है, जहाँ पे आपका मन शायद आपको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं बट आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके फिजिकल आइज से जो चीज़ नहीं दिख रहा है बट आपके मन के आंखों से वो चीज़ दिख रहा है। विश्व माता माँ वही कह रहे हैं कि अपने मन के आंखों से वो चीज़ देखो, जहाँ पे आप जा रहे हो वो सही जगह है। वेल माँ कह रहे हैं कि माँ आपके एवरी स्टेप को नजर रख रहे हैं, माँ आपको एवरी स्टेप में मदद करेंगे, माँ आपके लिए एक सेफ प्लेस क्रिएट करेंगे। आपको अपने डर का फेस करना है और आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं आप एक ऐसे स्टेप लेने वाले हो जो शायद डरावना लग सकता है, जो आपको लग सकता है कि ये बहुत अनकॉमन है, जो आपको लग सकता है कि वेल लोग तो ऐसे नहीं सोच रहे बट आप सोच रहे हो, बट प्लीज आपके अपना यूनिक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच लेके आगे बढ़ना है। विश्वमाता माँ कह रहे हैं कि अगर आप कुछ चीज़ करने वाले हो वो सक्सेसफुल होगा। इनिशियली वो आपको दिखाई नहीं देगा बट बाद में जाकर सक्सेसफुल होगा। स्पिरिचुअली आप इंट्यून्ड हो, स्पिरिचुअली माँ के साथ कनेक्टेड हो। एवरी इंट्यूशन, मान लो माँ का सपना आप देख रहे हो, मान लो माँ से कोई आदेश आपको मिल रहा है, मान लो माँ काली को आप चारों ओर देख रहे हो, दीज ऑल आर ट्रू। माँ आपके साथ बातें कर रहे हैं, माँ आपको दिखाई दे रहे हैं, माँ आपको साइन भेज रहे हैं। प्रोबेबली ये वीडियोस भी माँ आपके सामने लेके आए हैं। सो अपने डाउट्स को विश्वास मत करो, माँ को विश्वास करो। अपने डर को विश्वास मत करो, माँ की भक्ति को विश्वास करो। एंड यू रियली नीड टू हैव फेथ इन योर ड्रीम। आपको अपने सपने के ऊपर भरोसा करना है, चाहे कितना भी डरावना क्यों ना लग रहा है आपके वर्ल्ड, बट जीत आप ही का है। आप सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे। विश्व माता माँ एक कंफर्मेशन दे रहे हैं आपको कि जहाँ पे आप जा रहे हो, जहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप आपको लेके जाएगा वो सही रहेगा। अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करो, वैलिडेशंस दूसरों से मत पूछो, खुद के गोल अपने अंदर छुपा के रखो और आप अपना काम करते जाओ, कंसिस्टेंट बनो। एंड अगर मन बहुत ज़्यादा उतावला है तो मन को शांत करें, माँ के साथ रिकनेक्ट करें, मेडिटेट करें और आपको दिखाई दे रहा है चीज़ें। भले आपको कोई नहीं कह रहा हो बट ये रीडिंग आपको कह रहे हैं कि आप जो सपने देख रहे हो वो पॉसिबल है और वो सपना आपका है और वो सपना को साकार आप कर सकते हो। दैट्स द मैसेज। लेट्स सी फ्यूचर की गाइडेंस क्या दे रहे हैं माँ आपको अभी।
वाह, धर्मा ऑफ काली, लिव इन योर ओन धर्मा। धर्मा ऑफ काली आपको सिखाते हैं कि माँ काली से ज़्यादा और पावरफुल कोई नहीं है इस दुनिया में। ओके, माँ काली आपको इस दुनिया में लेके आए हैं और आपके सोल के एसेंस माँ के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कुछ अच्छा होता है तो माँ ही करते हैं, अगर कुछ बुरा भी होता है तो माँ आपको उस एक्सपीरियंस से लेके जाते हैं। तो आपका धर्म क्या है? काली माँ का धर्म। तो माँ कह रहे हैं कि इस टाइम पे आप जिस तरीके से प्रार्थना कर रहे हो, उस प्रार्थना काम कर रहा है। माँ आपके सामने एक न्यू बिगिनिंग लेके आ रहे हैं। धर्मा ऑफ काली आपको कह रहे हैं कि आपका धर्म आपको पालन करना है, भले लोग उस धर्म को सपोर्ट करें या ना करें। जैसे पानी का धर्म क्या है? बहना। शुगर, उसका धर्म क्या है? वो स्वीट टेस्ट। तो आप अपना धर्म को चेंज नहीं कर सकते हो। आप अपने सोल के वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए आप अपने परमात्मा को बेच नहीं सकते हो ना। यहाँ पे माँ आपको कह रहे हैं कि अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को हाल ही में स्टार्ट किए हो, उस टाइम पे आपको समाज का रूल्स एंड रेगुलेशंस मानना पड़ता है। वो मदद करता है आपको और बहुत जल्दी माँ काली के साथ कनेक्ट करने में। बट जैसे जैसे आप एक एडवांस स्पिरिचुअल पर्सन बन जाते हो, तब आपको ये सारे मोरालिटीज हेल्प नहीं करते। रैदर ये मोरालिटीज आपको रोक के रख देते हैं। मोरालिटीज आपको स्पिरिचुअल केज में बंद करके रख देते हैं और इससे क्या होता है? गिल्ट क्रिएट होता है। माँ कह रहे हैं कि बी अनकन्वेंशनल। आपको पता है कि आपके लिए सच क्या है, आपको पता है कि आपके परमात्मा क्या चाहते हैं। अगर आप अपने पर्सनल पावर के ऊपर सिर्फ विश्वास करोगे तो आप अपने लिए भी पेन क्रिएट करोगे, सफरिंग क्रिएट करोगे और दूसरे के लिए भी सफरिंग क्रिएट करोगे। क्यों? क्योंकि आप किसी को विश्वास नहीं कर रहे हो, आपका ईगो आपको काम करवा रहे हैं। ओके, तो धर्मा क्या है? जब आप अनकंडीशनली काम करते हो, जब आप अपने सोल पर्पस को पूरे करते हो। बट बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज माय सोल पर्पस। क्यों? क्योंकि वो पूरे चीज मतलब अपने लाइफ को विचार कर रहे समाज के आंखों से। एक बार भी वो अपने सोल से अपने लाइफ को देख नहीं रहे। उनको क्या लगता है कि क्या चीज होना चाहिए, मुझे ड्रीम जॉब चाहिए, कौन कहाँ है, मुझे शादी करनी है, कौन कह रहा है ये सब। ये हम लोग सीखे हैं कि वो देखो कितना अच्छा जॉब कर रहे हैं, कितना अच्छा लाइफ लीड कर रहे हैं, वो देखो कितना अच्छा शादी करके लाइफ लीड कर रहे हैं। सो हम लोग ये सब समाज से सीखे हैं, ये हमारे परमात्मा का कोई सीख नहीं है। माँ कह रहे हैं कि यू हैव टू लर्न योर धर्म। आपको अपने धर्म के अनुसार काम करना है। क्या हो आप, ये पहले आप जान लो और तभी आप जान सकते हो जब आप इस समाज के आंखों से बाहर मतलब समाज की ये जो मास कंडीशनिंग से यहाँ से आप बाहर आके अपने सोल के आंखों से लाइफ को देख पाओगे। तो माँ कह रहे हैं कि बहुत लोग बहुत सजेशंस देंगे, बट आपको पता है कि आपके सोल के अनुसार क्या आपको सही करना चाहिए। सिर्फ पैसा, सिर्फ पावर, सिर्फ हैप्पीनेस ये समाज क्रिएट किया है। विश्व माता माँ क्या कहते हैं कि आपको सेल्फलेस बनना है। ये आप कौन बोलता है? ये आपके दिल आपको कहते हैं कि प्यार करना है आपको। बट आपका दिमाग क्या कहते हैं कि क्या मिल रहा है आपको उस पर्सन से, क्या मिल रहा है आपको इस प्यार से। अगर मिल रहा है तो ही करो, अगर नहीं मिल रहा है तो ना करो। ये कौन कहता है? दिमाग कहता है। बट दिल जब किसी को पसंद आ जाता है तो वो आ ही जाता है, राइट। सो धर्म आपको कह रहे हैं कि प्लीज आपको जो लगता है वो करिए। आपके दिल से जो चीज आप फील करते हो वही करिए। और ऑल्सो माँ के सामने सरेंडर कीजिए। काली माँ का धर्म क्या है कि आप ऑनेस्टी के पद पे चले। काली माँ का धर्म क्या है? आप जो हो वही बन के चले। काली माँ का धर्म क्या है कि समाज के रीति रिवाज जो मोरल पुलिसिंग चलता है कि ये सही ये गलत, ये सही गलत से आपको बाहर आना होता है और समाज को एक मतलब इस डुअलिटी से बाहर आके पूरे समाज को एकत्रित रूप में देखना होता है। लाइक एक यूनाइटेड व्यू लेके आपको देखना होता है। लाइक सभी चीज में माँ है। सो अगर आप किसी को जज कर रहे हो मतलब आप माँ को जज कर रहे हो, राइट। सो काइंड ऑफ माँ सिखाते हैं कि अगर आप अपने जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो आपको खुश होने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। आप अंदर से खुश होंगे। बट क्या प्रॉब्लम होता है,
ये समाज हम लोगों को सिखा देता है कि ओके, अगर आप पैसा ज़्यादा कमा रहे हो मतलब आप खुश हो, अगर पैसा कम कमा रहे हो मतलब खुश नहीं, अगर आप अकेले रह रहे हो मतलब आप खुश नहीं हो, अगर आप दूसरे के साथ रह रहे हो तो आप खुश हो। सो ये जो आपको जो सिखाया जा रहा है चीज़ें, इससे आप बाहर आओ और क्या आप खुद सीख रहे हो इस पे फोकस करो। धर्मा ऑफ काली आपको साफ कहते हैं कि बहुत सारे लोग आपको ललचाने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि आपका माइंड भी आपको सिर्फ पैसा या फिर पावर या फिर फेम या फिर नेम की तरफ आपको ले जाने के लिए कहेंगे। बट फोकस ऑन योर सोल पर्पस, फोकस ऑन योर ओन धर्मा, फोकस ऑन योर ओन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, जेन्युइन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। अगर आप अपने जेन्युइन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को लेके चलते हो, सच्चाई के राह पे चलते हो, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। माँ आपको टेस्ट ले रहे हैं कि क्या आप खड़े रह पाओगे अपने सच्चाई के पथ पे, क्या आप डिटरमाइंड रहोगे, क्या आप कन्विक्शंस के साथ अपनी युद्ध को लड़ पाओगे। अगर आप हाँ बोलते हो तो माँ आपको आशीर्वाद देंगे, और अगर आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज भी करते हो तो फिर से माँ आपको सिखाएंगे कि क्या है आपके धर्म। पहले माँ कह रहे हैं अपने धर्म को आप समझो, जो समाज आपको धर्म दिया है वो आपका धर्म नहीं, आपके धर्म आपके अंदर है, माँ काली आपके अंदर है। सो आप अपने अंदर के जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाइब्स है पहले आप खुद को एक्सेप्ट करें, खुद के अंदर चेंजेस लेके आए, माँ के सामने सरेंडर करें। कोई भी चीज़ फोर्सफुली इस दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। अगर माँ नहीं चाहते तो नहीं मिलेगा, अगर माँ चाहते तो मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ को आप गिफ्ट्स दे के ललचाओगे या फिर टोकेनिस्टिक होके माँ के सामने आप बहुत स्वीट स्वीट बातें करेंगे, या फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको माँ से डरना है कि कुछ अगर गलत आप करोगे तो माँ आपको पनिशमेंट दे देंगे और अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो माँ आपको रिवॉर्ड देंगे। नो, ऐसा नहीं है। माँ कहते हैं एक सिंपल चीज़ कि अगर आप सच्चाई के पथ पे रहते हो ना तो मन से सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाएगा, एक सिंप्लीफाइड लाइफ आप लीड कर पाओगे, एक पीसफुल लाइफ आप लीड कर पाओगे, और वही सबसे ज़रूरत है इस टाइम पे। क्योंकि ये सब मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, ये टेंजेंट है, बहुत कम समय के लिए आपकी लाइफ में आते हैं चले जाते हैं, सीजन की तरह होता है। एक सीजन में आपको अच्छा लगता है, दूसरे सीजन आपको उतना अच्छा नहीं लगता है। सो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखता है, ये सब टेंजेंट मेटेरियलिस्टिक चीज़ें। जो मायने रखता है वो है आपके इंटीग्रल स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, मतलब जो आप मान के चलते हो, जो उसूल, जो चीज़ आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, जो चीज़ आपको डिफाइन करते हैं, आई थिंक उसको क्रिएट आपको करना है, अपने धर्म को क्रिएट करना है, अपने धर्म को पालन करके चलना है। आई नो थोड़ा सा स्पिरिचुअल बातें मैंने कह दिया हूँ, हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा एट फर्स्ट, बट दोबारा सुनिएगा। माँ बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि भले आपको नेक्स्ट स्टेप पता नहीं है, भले आपका मन आपको कहेंगे कि नहीं अपने बारे में सोचना चाहिए, पैसे के बारे में सोचना चाहिए, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, फिर भी माँ आपको कह रहे हैं कि अपने सच्चाई के पथ पे आप चलो, अपने सच्चाई को एक्सेप्ट करके चले। एंड अगर आप चल पाते हो सो डेफिनेटली आप एक और बेहतरीन फुलफिलिंग लाइफ लीड कर पाओगे। इट्स नॉट अबाउट चेजिंग समथिंग, इट्स नॉट अबाउट द डिजायर यू आर कैरिंग, इट्स अबाउट द सोल फुलफिलमेंट। माँ बार बार कह रहे हैं कि अपने परमात्मा का जो फुलफिलमेंट है उसको चूज करें, क्योंकि डिजायर बदलते रहेंगे। आप रो रहे हो बिकॉज ऑफ योर डिजायर, आप बहुत खुश हो बिकॉज ऑफ योर डिजायर, बट ये खुश एंड दुखी एंड सुखी, ये इस फेज से आपको आना है बाहर, और आपको कंस्टेंटली माँ के साथ कनेक्टेड रहना है। और काली का धर्म यही है कि आप इस संसार से डिटैच भी रहोगे, बट एट द सेम टाइम आप अपना काम करते रहोगे अनकंडीशनली। सो बी अनकंडीशनल एंड बी लॉयल, बी डिवोटेड, बी कमिटेड। डू नॉट सेल्फ सबोटैच, आप खुद को सबोटैच मत कीजिए। आपका दिल जो कह रहा है, जो जेन्युइन ऑनेस्टी आपके अंदर है, उसी को लेके चले। दिमाग, समाज आपको बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बात कहेंगे, आपको टैक्टिकल बनने के लिए बोलेंगे, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बोलेंगे। वेल, यहाँ पे ऑनेस्टी का सवाल है। अगर आप ऑनेस्ट रहते हो, आज नहीं तो कल आपको जस्टिस मिलेगा। और अगर आप स्ट्रैटेजाइज करते हो तो भले आपको कितना भी इटर्नल चीज़ें मिले, बट अंदर से आप कभी खुश नहीं होंगे। आप वो सफरिंग, वो पेन लेके ही चलोगे, भले आपके पास $1 मिलियन क्यों ना हो। दैट्स अ सिंपल थिंग। अब फॉलो योर धर्मा,
एंड स्टे ऑन दैट पथ कंसिस्टेंटली। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको कुछ साइन दिया है। अगर आपको दिया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ विश्व माता, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया पे या फिर अपने डियर वंस एंड न्यू वंस के साथ। हैशटैग देखिए माँ काली टैरो एंड बाय। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।